हाय फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक किया था? लिमिट्स। तो आज हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी हम एक पॉइंट पे बात करते हैं। एक पॉइंट पे मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, हम इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम एट पॉइंट सी, ठीक, एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट सी। हम किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं और हम उस पॉइंट पे उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? हम उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे, उसके लिए होता है कि लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी equal to the value of function at that point। ठीक है, मतलब कि लिमिट उस पॉइंट पे, लिमिट हमने देख लिया क्या होती है, विच इम्प्लाइज लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मेरा हमारा कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अगर वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लाइक ये मेरा फंक्शन है कोई, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये मेरी लाइन है। अब इस पॉइंट पे इसकी लिमिट है, वो इस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल है? वैल्यू के। तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक, हाँ, अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। अभी हमने एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात की है। ठीक है, हमने कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली, कॉन्टिन्यूटी एट वन पॉइंट। अब हम करते हैं कि पूरा फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या। हमने क्या बात कर लिया कि ये मेरा पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर, बट क्या वो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा देखते हैं। पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमारा, उसके लिए कंडीशन क्या है? मेरा फंक्शन है, सपोज उसकी डोमेन है ए टू बी। ठीक, ए टू बी उसकी डोमेन है फंक्शन की। तो मेरा वो पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट all the points on the domain including A and B। अब A और B पूरा नहीं होंगे। लिमिटिंग वैल्यू as x approaches a positive f of x and limiting value as x approaches b negative f of x। ठीक, ये दो देखेंगे हम सिर्फ। एक लाइक ये मेरी अगर डोमेन है, ठीक, a और b इंक्लूडेड, तो a यहाँ से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं वो तो डोमेन में ही नहीं है, तो वाई टू सी दिस, तो इंक्लूडिंग ए और बी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी इंक्लूडेड हैं, बट हम ए और बी की सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, यही दो देखेंगे हम। ये पहले वाला नहीं देखेंगे ना बाद वाला देखेंगे। मतलब दिस इज नॉट इन आर डोमेन, दिस इज ऑल्सो नॉट इन आर डोमेन। मतलब राइट हैंड लिमिट इसकी इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी, हाँ, ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट, तो इसकी राइट हैंड लिमिट इंक्लूडेड नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इंक्लूडेड नहीं है।
तो ये मेरी डोमेन में नहीं है तो हम ये नहीं देखेंगे। तो अगर हम ये 2 पॉइंट्स देख रहे हैं डोमेन में, तो इसके सिर्फ राइट हैंड लिमिट ऑफ ए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ बी, बस यही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कॉन्टिन्यूटी की। अब वो 2 चीज़ें क्या थी? सबसे पहले तो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। मेरा पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है? पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब होगा? उसके लिए क्या चाहिए मेरे को कि मेरी लिमिट उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी होगी। अब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब मेरा फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन डोमेन, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तब मेरा फंक्शन मैं कह सकता हूँ कॉन्टिन्यूस है। मतलब पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए? लिमिट इज इक्वल टू एफ सी, मतलब लिमिट उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल है। और इसके लिए क्या चाहिए? फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर मेरा पॉइंट पे सभी डोमेन पे ही होगा, मेरी डोमेन के सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर ये मेरी डोमेन है तो मेरी डोमेन के सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, तभी जाके मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हो गई मेरी कॉन्टिन्यूटी में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही 2 मेन चीज़ें हैं मतलब कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया? पॉइंट कॉन्टिन्यूटी एंड फंक्शन की पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूटी, एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो अब हम देखते हैं फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, सपोज मैंने देख लिया, तो मेरा एफ एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स एक फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो अलजेब्रा होता है कॉन्टिन्यूटी का, वो क्या कहते हैं? अगर मेरा एफ भी कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एंड एफ एक्स बाय जी एक्स, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। ये चारों मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, ठीक। कौन से? एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे क्या आ जाता है? प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट ऑन डोमेन, ठीक। एक बार फिर से, मेरे फंक्शन का अलजेब्रा, कॉन्टिन्यूटी का अलजेब्रा क्या बोल रहा है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस, मतलब if fx and gx both are continuous, which implies fx plus gx is continuous, fx minus gx is continuous, fx into gx is continuous, and fx by gx is also continuous, ठीक। ये अभी इसमें कोई चीज़ मिसिंग लग रही है क्या? मतलब एक चीज़ मिसिंग है, क्या बता सकते हो क्या? कॉन्टिन्यूस कहाँ? ऑन डोमेन। ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी डोमेन में हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, क्योंकि एफ, अगर हम बोल रहे हैं कि एफ एंड जी बोथ आर कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन, तो हम एफ प्लस जी की कॉन्टिन्यूटी भी हम डोमेन में ही बात करेंगे, डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। डोमेन मतलब वही है, उसके बाहर बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाहर ना मेरा एफ कॉन्टिन्यूस है ना जी कॉन्टिन्यूस है, तो हम एफ प्लस जी की कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। ये अलजेब्रा की बात हम तभी कर सकते हैं जब हम डोमेन के अंदर रह के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे कॉन्टिन्यूटी की। अभी हमने क्या देखा है? पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, एंड हमने अलजेब्रा देख लिया कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी, ये सब हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है।
अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वी विल डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन 1। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉन्टिन्यूटी हम एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे बताना है क्या ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी की, मेरी पॉइंट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी। ठीक, अभी मैंने वो देखनी है, उसकी क्या थी, लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट सी, वेयर द सी इज द पॉइंट एट विच वी नीड टू चेक। और लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये करना है हमें। ठीक है, तो एंड मेरा यहाँ पे सी क्या है, सी इज इक्वल टू 1, which implies limiting value as x approaches 1 negative, मतलब 1 से कम, 1 से कम मतलब x plus 2 is equal to limiting value x approaches 1 positive, 1 positive मतलब x minus 2 is equal to x f of c, मतलब 1 पे क्या वैल्यू है, 3। If this is satisfied, implies continuous। ठीक है, अगर मेरी ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बट क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, चेक करते हैं। एज एक्स अप्रोचेस 1 नेगेटिव, ये लिमिट क्या होगी, ये होगी मेरी 3। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैंने बोला राइट हैंड लिमिट, ये मैंने बोल दिया वैल्यू। ठीक है, ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब मैं आता हूँ राइट हैंड लिमिट पे। मेरी राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है 3। ठीक, तो क्या ये तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 3 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, वैल्यू 3 है। अगर तीनों इक्वल होते तो मैं कहता मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट क्योंकि नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, विच इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरा फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देख ली कि x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्वेश्चन, तो हम आगे करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को करने का मतलब देखने का एक और तरीका भी था। ये तो हमें अगर दिखाना है, प्रूफ करना है कि फंक्शन मेरा दिखाना है कि प्रॉपर अलजेब्रा से कि कॉन्टिन्यूस था नहीं था, तो हमने ऐसे किया। बट इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हमने इसका ग्राफ बना सकते हैं ग्राफिकली। देखो ये x इज इक्वल टू 1 है, एफ एक्स एज एक्स इज ग्रेटर देन 1 कितना हो गया, x माइनस 2, और 1 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1। तो ऐसे
और x लेस देन 1 पे क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, और 0 पे x 0 पे क्या वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे आया मेरा, और यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, हम इसे ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ग्राफिकली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे ऐसा था और अब ये कैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एज एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, एज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब हम फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए, विच इम्प्लाइज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये चीज़ चाहिए, c मतलब f ऑफ 0। ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया मेरा राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया मेरा वैल्यू, ठीक। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट पे गए, लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेज 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेज 0 पॉजिटिव एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब हम आते हैं वैल्यू पे, ठीक। लिमिटिंग वैल्यू नहीं, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब क्या हो गया -0 + 2 विच इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया मेरा 2, राइट हैंड लिमिट क्या आया मेरा 2, एंड वैल्यू क्या आई मेरी 2। एंड क्योंकि मेरे तीनों इक्वल हैं इस केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, तो विच implies the function is continuous at x is equal to 0, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है। एंड इसको ग्राफिकली देखें तो कैसे होगा ये ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, x 0 पे क्या है, यहाँ पे है ऐसे, ग्रेटर देन 0 पे है x प्लस 2, ठीक। तो मतलब 0 पे क्या वैल्यू आ गया, और x लेस देन और इक्वल टू 0 पे है -x प्लस 2, ठीक। तो ऐसे, तो ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ समझ में आ गया ना कैसे है। और क्योंकि मैं इस ग्राफ में देख सकता हूँ कि मेरी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे है,
इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी देख रहे थे तो कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं आ रहा, इस साइड से जाओ इस साइड से जाओ, इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि, और इसीलिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आया भी हमारा कॉन्टिन्यूस, ये हमने ग्राफ से भी देख लिया, निकाल के भी देख लिया हमने कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। मतलब ग्राफिकली देखना इज द बेस्ट वे, इफ यू कैन ग्राफ बना सकते हो अगर तो वो बेस्ट वे है ग्राफिकली देखने का, क्योंकि उससे उस पॉइंट की नहीं हमें पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी पता चल जाती है। देखो x, अगर हमने कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पूछी थी, बट हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0 पे पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x लेस देन 0 पे भी पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और ये x 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। पूरी डोमेन इसके क्या हो गई कॉन्टिन्यूटी की, माइनस इन्फिनिटी से x से इन्फिनिटी, ठीक, ये पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमने ग्राफिकली देखा अभी, ठीक। अभी एक और देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स लेस देन 1, ठीक है ना। अब इस फंक्शन का हमने बताना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ठीक, हम ये तीनों निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स अप्रोचेज 1 पॉजिटिव, एक्स प्लस 1, और वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने 1 प्लस 1 पता क्यों लिखा, अगर ये, क्योंकि हम ये वाला डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं वैल्यू के लिए, क्योंकि मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ मतलब 1 मेरा इसमें लाई कर रहा है, इसमें नहीं। अगर मैं नीचे वाला यूज़ करता तो 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखता, बट नहीं, मैंने 1 प्लस 1 लिखा क्योंकि मैं ऊपर वाली डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मेरा डोमेन में ऊपर वाले में, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 1 नेगेटिव पे 2 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 प्लस 1 2 और 2, क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल आई है, तो विच इम्प्लाइज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 1, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक्स प्लस 1, एंड हम ग्राफ से देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस है, कहाँ में, पूरी डोमेन में, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा देखा, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। तो फिर कॉन्टिन्यूटी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट क्लियर हो जाए चीज़ें सारी।
अब तक समझ तो आ गया ना कि करना क्या है जनरली। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उसको वैल्यू से इक्वेट करते हैं। तो एक है 2x + 3 फॉर x <= 2, 2x - 3 फॉर x <= 2। सेम चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम पहली बार एट x = 2 एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि उससे ऊपर भी हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इंडिविजुअली ये भी कॉन्टिन्यूस है पूरा, बट हमें 2 एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकता है। मतलब हम चेक क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जो कि 2 हो सकता है, कैन भी। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस टू नेगेटिव 2x + 3, लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस 2x - 3 और वैल्यू क्या होगी 7। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 - 4 7 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 7 हो गया। Since all these three, since RHL, LHL and the value are not equal, implies discontinuity। ठीक है, अब ग्राफिकली भी देखें अगर x 2 पे x > 2 पे क्या है 2x - 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा x 0 पे क्या होगा y 3। ठीक, y मेरा ऐसे, तो ये हो गया मेरा ग्राफ। ये स्केल पे ठीक है, स्केलिंग में थोड़ा गड़बड़ होगा बट ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हमें साफ दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे। ठीक है, तो भी हमने कॉन्टिन्यूटी में क्या देखा, हमने पहले देखा कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पॉइंट वैल्यू पे इक्वल होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर हम पूरी डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, हम देखते हैं सिंपली कि पूरी डोमेन में सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब फ्रॉम A to B है तो मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ऑल द पॉइंट्स ऑन डोमेन, ऑल पॉइंट्स ऑन डोमेन। ठीक है, एंड तीसरी चीज हमने देखी अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा कॉन्टिन्यूस है या नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे सीधा कैसे बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है, y = 2x + 3 फॉर x <= 2 कॉन्टिन्यूस है, कैसे बोल दिया, मेरा x कॉन्टिन्यूस है, 2 कॉन्टिन्यूस है, 3 भी कॉन्टिन्यूस है, ये मुझे पता है। तो मेरा x कॉन्टिन्यूस है तो 2x भी कॉन्टिन्यूस होगा, अलजेब्रा बोलता है, और 2x कॉन्टिन्यूस है तो 2x + 3 भी कॉन्टिन्यूस होगा, 2x कॉन्टिन्यूस है, 3 कॉन्टिन्यूस है तो 2x + 3 भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इससे मेरा आ गया कि 2x + 3 मेरा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, अभी मैं जो यहाँ पे बोल रहा था कि ग्राफिकली हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम एनालिटिकली भी देख सकते हैं। एनालिटिकली कैसे, अलजेब्रा का यूज़ करके। अलजेब्रा का कैसे यूज़ किया हमने यहाँ पे कि x कॉन्टिन्यूस है, मुझे पता है 2 कॉन्टिन्यूस है, 3 कॉन्टिन्यूस है, तो x कॉन्टिन्यूस है तो 2x भी कॉन्टिन्यूस होगा, 2x कॉन्टिन्यूस है, 3 कॉन्टिन्यूस है तो 2x + 3 भी कॉन्टिन्यूस होगा, 2x कॉन्टिन्यूस है, 3 कॉन्टिन्यूस है तो 2x - 3 भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये हम एनालिटिकली भी देख सकते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन डोमेन। ये मेरे कॉन्टिन्यूस
सभी सभी पॉइंट्स पे फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन डोमेन है तो होगा। हाँ ठीक है, ओके। कॉन्टिन्यूटी में हमने अभी देख लिया, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में इतना ही। ओके, थैंक्स।